हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 3XL साइज फुल बाजू लेडीज कोटी को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 में मैंने इसका बैक पार्ट बुनना बताया है। पार्ट 2 में इसके फ्रंट के दोनों पार्ट में डिजाइन को एडजस्ट करना, साथ में बटन पट्टी को बनाना बताया है। आज इसका पार्ट 3 है। आज की इस वीडियो में इसके लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट में मैं आपको फ्रंट पॉकेट बनाना बताऊंगी कि फ्रंट पॉकेट के लिए हमें ये जो बीच में बॉर्डर बनाना होता है, इसके साथ साथ डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है और फिर नीचे से हमें पॉकेट को कैसे सेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये इसका लेफ़्ट साइड का पार्ट है और ये इसका राइट साइड का पार्ट है। तो दोनों पार्ट में पॉकेट बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एक पार्ट में हमारा यहाँ से डिजाइन बनना शुरू होगा और फिर बीच में बॉर्डर के लिए हमने 31 फंदे रखे हैं, वो फंदे उल्टे बनेंगे और लास्ट में हमारा बॉर्डर, फिर बटन पट्टी। इस वाले पार्ट में पहले बटन पट्टी, फिर डिजाइन सेट करना, बीच में 31 फंदों का बॉर्डर और लास्ट में हमारा डिजाइन बनेगा। तो देखिए, ये जो हमारा एक पार्ट है, इसमें टोटल हमारे 80 फंदे हैं। 80 इसमें और 80 इसमें, तो 11 फंदे की बटन पट्टी है और उसके बाद बच गए हमारे 69 यानी 69 फंदे। 69 फंदों में से 21 फंदे हमें इधर रखने हैं। ठीक है, मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 रेक 21। जब हम 21 फंदे रख लेते हैं, तब देखिए ये जो हमारा जाली वाला पैटर्न चल रहा है, इसमें देखिए जब यहाँ से ये डिजाइन बनता है तो 2 सीधे धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनते हैं। तो ठीक इसका जो बीच का एक फंदा है, जिसके दोनों साइड जाली आती हैं, तो ये बीच वाला एक फंदा इधर वाले फंदों में हमने 21 तक काउंट कर लिया। इसके बाद इसका जो आधा डिजाइन है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये डिजाइन, और इधर से भी ये वाला जो डिजाइन है, इसका ठीक ये जो बीच का फंदा है, ये हमने इधर डिजाइन बनाने के लिए रख लिया और इधर के फंदे यहाँ से यहाँ तक काउंट करके हमने 31 फंदे पॉकेट के बॉर्डर के लिए बीच के निकाल लिए हैं। फिर इसके इधर हमारे जो फंदे बचे, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 रेक 17 फंदे बटन पट्टी वाली साइड पे रखने हैं, 21 फंदे इधर वाली साइड पे रखने हैं। दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा, डिजाइन बिल्कुल सेम बनेगा। अंतर सिर्फ इतना ही आया कि एक में यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, एक में यहाँ से। तो अब देखिए कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दोनों बिल्कुल आपके सेम पार्ट बनेंगे। यहाँ आपके 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे होंगे, इनको बना लीजिए। धागा पीछे कीजिए, 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए यहाँ पर। उसके बाद हम अपने धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाइए। फिर 2 फंदे ये सीधे, हमारा डिजाइन बन रहा है यहाँ पर। और कितने डिजाइन पर मैंने पॉकेट बनाई है ये भी आप देख लीजिएगा। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ 9वें डिजाइन की पहली सिलाई बन रही है, जिस पर हम यहाँ पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाएंगे। अगर आपको छोटी पॉकेट बनानी हो तो आप ये थोड़ा बनाकर भी पॉकेट बना सकते हो। मैं इतनी बड़ी पॉकेट इसमें रखूँगी कि ये वाले 2 डिजाइन छोड़ के यहाँ से हमारी पॉकेट स्टार्ट हो और ऊपर तक इसमें एक बड़ा मोबाइल आराम से आ जाए। पॉकेट की लेंथ कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो मैंने आपको गिन के दिखा दी है। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन बन गए। 9वें डिजाइन की पहली सिलाई पर हम पॉकेट बना रहे हैं। तो ये धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाए। अब धागा वापस अपनी तरफ, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाए और यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर 1 2 3
और ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा हमने सीधा बनाया। तो यहाँ जो 3 कम हुए, एक यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ पर आपका इधर वाली साइड से बढ़ गया, तो ये एक पैटर्न यहाँ पर बनेगा। मार्कर को हटा देते हैं, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इसमें हमें 31 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब जैसे मैंने पहले मार्कर लगा लिया था तो हमें फंदे गिनने नहीं पड़ते। अगर आप मार्कर नहीं लगाओगे स्टार्टिंग में तो फिर आपको ये 31 फंदे गिन कर बनाने पड़ेंगे। तो मैंने 31 फंदे बीच में रख के और आगे मार्कर लगा दिया है। तो धागा अपनी तरफ करके इन 31 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये 31 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए। अब यहाँ पर हमारा ये मार्कर आ गया, इसको हम हटा देते हैं। धागा आप पीछे कर लीजिए। देखिए, ये इसका बिल्कुल ठीक बीच वाला फंदा है जिसके इधर जाली आती और इधर जाली, लेकिन इधर का डिजाइन हम नहीं बना रहे तो यहाँ हमारी जाली नहीं आएगी। इसलिए इस फंदे को हम ऐसे ही पहले सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके हम यहाँ 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब लास्ट में 11 फंदे बटन पट्टी के, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। इस साइड में हम बटन होल बना रहे हैं, तो बटन होल पे कितना कितना आपको गैप रखना है ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा। जितने दूरी पर एक बटन लगाना हो फिर दूसरा, उस हिसाब से आप बटन होल छोड़ते जाइएगा। अब ये बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 9वें डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी और ये जो पॉकेट के लिए बॉर्डर बन रहा है 2 सिलाइयों में हमारी एक लाइन आ गई। अब तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर यहाँ पर जैसे मैंने डिजाइन को बनाना बताया है ठीक वैसे ही बनेगा। तो 3 सिलाइयाँ, तीसरी सिलाई है, इस पर हमारे ये 3 फंदे उल्टे आ गए। अब 1 2 और ये जाली वाला 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे और फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे। और अब यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उसके बाद 1 2 और ये 3 उल्टे, धागा पीछे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली वाला 1 और ये वाला 2 फंदे सीधे। तो यहाँ पर हमारा डिजाइन हो गया। बीच में 31 फंदे हैं, ये हम उल्टे बुनेंगे, उसके बाद हमारा डिजाइन बनेगा। तो इन 31 फंदों को आप उल्टा बुनिए। तो ये देखिए, ये 31 फंदे उल्टे हो गए, धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए 1 और ये जाली वाला 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 और 3 उल्टे, फिर यहाँ 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर 3 उल्टे। अगर आपने इसका पार्ट 1 में डिजाइन को बनाना सीख लिया होगा तो आपको आगे इसे एडजस्ट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 2 सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ और 1 और ये 2 यहाँ सीधे आ जाएंगे। अब 11 फंदे बटन पट्टी के, फिर उल्टी साइड से इसकी चौथी सिलाई को आप पूरा उल्टा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ हमने इसकी बना ली हैं। 4 सिलाइयों में यहाँ बॉर्डर की 2 लाइनें आ गई। अब ये 5वीं सिलाई है 9वें डिजाइन की। तो इस पर हमारे ये स्टार्टिंग के 3 फंदे उल्टे, पहले फंदे को अगर आप उतारना चाहो तो यहाँ स्लिप भी कर सकते हो, उतार भी सकते हो। धागा पीछे, 1 2 3 और ये जाली वाला 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे। जब धागा अपनी तरफ करके फंदे को सीधा बनाया जाता है तो जाली से फंदा बढ़ जाता है। फिर देखिए 1 और ये 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ बीच में 3 का एक करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 और यहाँ 3 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और बीच के इन सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे।
और यहाँ लास्ट में हमारा जो डिजाइन है इस डिजाइन को हम बनाएंगे। तो ये देख लीजिए 31 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। फिर हम धागे को पीछे करेंगे, 1 2 और ये जाली वाला 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे और फिर 3 फंदों का एक करेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके और ये बटन पट्टी के फंदे आप उल्टे बुनिए। उसके बाद छठी सिलाई उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बुन दीजिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 9वें डिजाइन की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और पॉकेट के लिए हम जो बॉर्डर बना रहे हैं इसमें हमारी 3 लाइनें आ गई। अब 7वीं सिलाई पर ये जो हमारे 31 फंदे उल्टे उल्टे बनाए हैं इसमें से हम 29 फंदों को बंद करेंगे। तो एक लाइन बंद करते टाइम आ जाएगी। तो जैसे इस वाली पॉकेट में आपको 4 लाइनें दिख रही हैं तो 4 लाइनों का यहाँ पर बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमारा 9वां डिजाइन बन रहा है इसकी चौथी सिलाई है। ये देखिएगा 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 4 और ये जाली वाला 5, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 उल्टा और यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर 1 उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए। अब देखिए यहाँ से हमारे उल्टे फंदे स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हमने 31 फंदे रखे, धागा अपनी तरफ कीजिए, इसमें से एक फंदे को ऐसे उल्टा ही बना लीजिए। अब हमें 29 फंदों को बंद करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइट करके लीजिए ताकि यहाँ गैप ना बने। 2 का एक कीजिए, इस फंदे को सिलाई पर लाइए और फिर नेक्स्ट के साथ 2 का एक कीजिए। आगे आपने ना तो फंदों को लूज छोड़ना है ना टाइट करना है। नॉर्मल तरीके से जैसे हम फंदों की बुनाई करते हैं ठीक उसी तरीके से हमें 29 फंदों को ऐसे बंद करना है। तो आप भी ऐसे करते हुए इन्हें बंद कर दीजिए। तो ये देख लीजिए 29 फंदे बंद हो गए। एक फंदा हमने यहाँ पर पहले उल्टा बनाया और उसके बाद फंदों को बंद करना शुरू किया। जब लास्ट में हमारा 2 का एक हुआ तो एक फंदा ये उल्टे वाला बच गया। तो बीच में हो गए 29 बंद। अब धागा पीछे कीजिए और आगे डिजाइन को बनाइए। देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को सीधा बुनिए, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, 3 का एक कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 और ये देखिए 2 सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लीजिए, 1 2 3 और ये 4 सीधे बनाए। अब आगे 11 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो यहाँ पर पॉकेट के लिए बॉर्डर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हमें अलग से पॉकेट बना के, और जैसे इसमें देखिए आप डिजाइन देख सकते हो, पॉकेट में आपको दिख रहा है, सेम डिजाइन को एडजस्ट करना है और पॉकेट इसमें सेट करनी है। उसके लिए हमें अलग से एक सिलाई में इस तरह से 37 यानी 37 फंदे लेने हैं। अब 37 क्यों लेने हैं ये समझ लीजिए। देखिए 31 फंदे का हमने ये बॉर्डर बनाया है, 29 हमने बंद किए हैं, लेकिन बॉर्डर हमने 31 फंदों का बनाया है। 31 ये हो गए, 3 फंदे हम इधर के एक्स्ट्रा लेंगे, 31 और 3 हो गए हमारे 34 और 3 फंदे इधर के एक्स्ट्रा हो गए 34 और 3 37। तो टोटल आपने 37 यानी 37 फंदे आपने डालने हैं। फंदे आप सिंगल धागे के डाल लीजिए। देखिए ऐसे फंदे डालने के बाद पहले मैंने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई, ताकि पॉकेट का एक तो ये बॉर्डर यहाँ से जो है ज़्यादा ना मुड़े, लंबाई नापने में आसानी रहे, और दूसरा सिलाई करने में भी आसानी होती है। 31 फंदे बीच के बॉर्डर के, 6 फंदे 3 दोनों तरफ के एक्स्ट्रा, टोटल हो गए 37 फंदे। पहले हमने देखिए एक उल्टी साइड से एक सीधी साइड से उल्टी बुन के
फिर हमने इनको सीधा सीधा बुना। ये स्टार्टिंग में इधर मैंने 2 फंदे उल्टे रखे, फिर हमने फंदों को सीधा सीधा बनाया और 2 लास्ट में, यानी 37 में से 2-2 फंदे दोनों तरफ हमने उल्टे उल्टे बुने दोनों तरफ से, और बीच के हमने फंदों को सीधा सीधा बुना। उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ और सीधी साइड से सीधी। ऐसे करते हुए अब पॉकेट की लेंथ हमें देखनी होती है, हम कितनी बना रहे हैं। तो देखिए मैं ये वाला जो डिजाइन है, आप ये देखिएगा, ये 2 डिजाइन छोड़ के, एक और ये 2, देख लीजिएगा, एक और ये 2, ये 2 डिजाइन छोड़ के यहाँ से पॉकेट को इसमें अटैच करूँगी, सिलना शुरू करूँगी। तो ऐसे जब मैंने नाप लिया इसका, तो यहाँ पर हमारा देखिएगा एक डिजाइन तो ये वाला, और ये 9वां डिजाइन, ये 8वां डिजाइन और ये 9वां डिजाइन, 9वें डिजाइन की यहाँ पर हमारी 7वीं सिलाई कंप्लीट हुई है। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर इसे हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो अब ये जो लेंथ बच गई 8वां डिजाइन और 9वें डिजाइन की 7वीं सिलाई तक, अब इसमें हम डिजाइन को बनाएंगे। तो आप ये जो 37 फंदे डाल के अब इसमें जो डिजाइन बनाएंगी, ताकि इस डिजाइन में जब हम इसको अटैच करें तो हमारा जो ये डिजाइन नीचे से बनता रहा प्रॉपर बनता चला जाए, जैसे कि इस वाली पॉकेट में आपको दिखाई दे रहा है। तो कैसे करना है देखिएगा, ये 3 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं वो हैं, और यहाँ से इधर का आधा डिजाइन जो है ये देख लीजिएगा, इधर का आधा डिजाइन इसमें चला गया, इन 3 फंदों से इधर का आधा डिजाइन इसमें आया हुआ। सेम वही तरीका यहाँ हमें फॉलो करना है। तो एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और यहाँ एक और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक और ये 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इधर जाली से फंदा आपका बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 3 और ये 4 उल्टे बनाइए, और फिर 3 का 1 कर दीजिए, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागे को पीछे कीजिए, 1 और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, तो यहाँ जाली आ गई। जो हमने 3 का 1 किया उसके लिए एक फंदा ये बढ़ गया और एक यहाँ पर बढ़ गया, तो बराबर हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, फिर यहाँ 3 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे, 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए, धागे को अपनी तरफ कीजिए, फिर 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा। अब आप देख सकते हो इधर भी 1 उल्टा 2 सीधे और उसके बाद जाली आई, और लास्ट में भी देखिएगा ये 4 उल्टे के बाद 2 सीधे और यहाँ जाली आ गई, 2 सीधे और लास्ट का उल्टा। तो सेम जो हमारा डिजाइन पॉकेट के इस बॉर्डर में छूटा है वही डिजाइन हमारा बीच में बन गया। अब उल्टी साइड से इन सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए डिजाइन की दूसरी सिलाई मैंने बना ली, 10 सिलाइयों का डिजाइन है, तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर एक फंदा ये उल्टा, धागा पीछे, 1 2 और ये जाली वाला 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और इन 2 फंदों को आप सीधा बनाइए। ये हो गया। उसके बाद आप अपने धागे को अपनी तरफ कर लीजिए, 3 फंदे उल्टे और फिर 3 का 1 बनाइए, फिर 3 उल्टे। डिजाइन जैसे मैंने पहले बनाना बताया सेम ही बन रहा है। फिर ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे यहाँ सीधे आएंगे, फिर धागा अपनी तरफ 1 2 और ये 3, फिर हम 3 फंदों का ये 1 फंदा यहाँ पर बना देंगे। 3 का 1 कर दिया, फिर 1 2 और ये 3 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बनाइए और धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 हमने सीधे बनाए और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बना दिया।
धागे को वापस अपनी तरफ कर लीजिए और ये देखिए चौथी सिलाई हम डिजाइन की बना रहे हैं, इसे आप पूरा उल्टा बुनिए। चौथी सिलाई को मैंने बुन लिया, पांचवी सिलाई सीधी साइड पर। मैं आपको ये 10 सिलाइयों का ही डिजाइन यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको पॉकेट में कोई दिक्कत ना हो। पहला फंदा एज ए स्टिच, धागा पीछे 1 2 3 और ये जाली वाला 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को आप सीधा बुनिए, फिर धागा अपनी तरफ 2 उल्टे और बीच में आप 3 का 1 कर दीजिए। फिर आपके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लीजिए, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 1 और ये 2 उल्टे और यहाँ हम 3 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बनाइए और लास्ट में धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 और ये 4 सीधे और लास्ट का फंदा इसका आप उल्टा बुनिए। पॉकेट की जब आप सिलाई करोगे तो ये उल्टा फंदा आपके बहुत काम आएगा। अब आजिए इसकी छठी सिलाई उल्टी साइड पर, इसे आप पूरा उल्टा बनाइए। सातवीं सिलाई आ गई इसकी और सीधी साइड पर। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ 1 उल्टा और यहाँ हम 3 का 1 करेंगे, फिर 1 उल्टा, फिर धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे सीधे बनाइए, धागा अपनी तरफ करके 1 उल्टा और फिर 3 का 1, फिर 1 उल्टा, धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, धागे को वापस अपनी तरफ कीजिए, 1 2 3 और 4 5, 5 फंदे हमने सीधे बनाए। अब धागा अपनी तरफ करके 1 उल्टा। अब आजिए इसकी उल्टी साइड और 8वीं सिलाई पर 7 सिलाई बना के 8वीं सिलाई को उल्टा बुनिए। तो ये देखिए 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 2 3 4 5 और ये जाली वाला 6 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को आप सीधा बनाइए और अब ये सिर्फ 3 फंदे उल्टे हैं, इनका 1 कीजिए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ ले आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने सीधे बनाए, तो यहाँ भी जाली आ गई। अब धागे को अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे, तो यहाँ भी हमारी जाली आ गई। अब ये 3 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 और ये 6 सीधे और लास्ट का उल्टा। तो ये हमारे डिजाइन की 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई इसकी पूरी उल्टी साइड से आप उल्टी बनाइए। तो देखिए इस पॉकेट के लिए जो मैंने बोला था कि ये 8वां डिजाइन, ये 8वां हमारा बन गया। अब 9वें डिजाइन की यहाँ पर 7 सिलाइयाँ बनाई गई हैं। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर हम अटैच करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बनाना बताया, तो 7 सिलाई तक इस डिजाइन को आगे और रिपीट कर लीजिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इस पॉकेट वाला जो पार्ट है इसके हिसाब से ये हो गया हमारा 8वां डिजाइन, ये हो गया हमारा 9वां डिजाइन, जिस पे ये पॉकेट के लिए हमने बॉर्डर बनाया। दोनों पार्ट में आपकी बिल्कुल सेम बुनाई होगी, इसकी पॉकेट की भी, इस पार्ट की भी। अंतर सिर्फ इतना ही आया, एक में यहाँ से बुनाई स्टार्ट होती है, एक में पट्टी वाली साइड से होती है। तो ये 7 सिलाई तक हमारा ये नेक्स्ट डिजाइन बन गया। अब इस पार्ट के साथ हमें इसको अटैच करना है। कैसे करना है ये देखिएगा। यहाँ पर ये जो हमारे फंदे हैं, यहाँ बटन पट्टी वाली साइड से बुनना स्टार्ट होगा, इस वाले में इस साइड से बुनना स्टार्ट हो जाएगा, बस अंतर इतना ही आ रहा है।
तो यहाँ पर ये 4 फंदे छोड़ के बाकी के फंदों को हम बुन लेते हैं। ठीक है, आप इनको बना लीजिए। ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया। अब हैं हमारे ये वाले 4 फंदे। अब आप इसको समझिएगा, ये जो पॉकेट के लिए हमने लिए हैं 37 फंदे, अब यहाँ पर हमने 29 फंदे बीच में बाइंड ऑफ किए हैं। तो ये जो 37 हैं इसमें हम बीच के अगर 29 फंदे निकालें तो 4 इधर एक्स्ट्रा बच जाते हैं, 4 इधर एक्स्ट्रा बच जाते हैं। इन 4 हम यहाँ लेंगे इनके साथ जोड़ने में। जब हम इनको जोड़ेंगे तो एक इधर का और एक इधर का, 2 का 1 हो जाएगा। तो इधर के 4 और इधर के 4, 8 में से 4 फंदे बचेंगे जो कि हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाली जो आपकी पॉकेट है इसको हमने ऐसे करके अटैच करना है इसमें। अटैच करते टाइम क्या ध्यान में रखना है, ये जो इसका सीधा हिस्सा है और ये देखिए ये आपका हो गया पार्ट हो गया। ठीक है, अब इस पार्ट पे आप इसको ऐसे लेंगे। ठीक है, ये उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ, जो सीधा हिस्सा है वो इस पार्ट से जब आप सीधा मिला देंगे तो यहाँ से आप इसको ऐसे करके देखिएगा, देखिए सीधा बाहर निकल आएगा। यही चीज़ें इसमें ध्यान देने की होती हैं। तो ये पार्ट का उल्टा हो गया, पॉकेट का सीधा हमने मिलाया और इसको हम ऐसे अब पकड़ लेंगे। अब ये देखिएगा ये जो 4 फंदे हैं हमारे इस लाइफ में, ये जो हमने रखे हैं इसको हमें अटैच कैसे करना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये अपनी पॉकेट पकड़ लीजिएगा। ठीक है, आपका लास्ट का जो फंदा आना चाहिए वो वाला इसका आना चाहिए, इस पॉकेट का। इधर का जो फंदा है इन फंदों के बीच में होकर आपका बंद होना चाहिए, तभी आपकी इसमें फिनिशिंग आएगी। तो इधर वाला फंदा लीजिए और पॉकेट वाले के साथ मिलाइए। जो पार्ट वाला फंदा है वो आपका पहले आगे आना चाहिए और पॉकेट का बाद में। इन 2 का आप देखिए यहाँ 2 धागे होंगे आपके पास, कोई भी एक ले लीजिए, 2 का 1 कर दीजिए। ठीक है, अब इधर से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा क्योंकि कई सिलाइयाँ हो जाती हैं, फंदा सिलाई से गिर भी जाता है। तो जो फंदा मेरा गिरा था वो मैंने वापस उठा लिया। अब यहाँ जो एक फंदे इधर का और एक इधर का लेके हमने 2 का 1 किया, धागे 2 हैं, फंदे लूज होंगे, एक को पकड़िए और एक को खींच दीजिए, टाइट कर दीजिए। फिर ये जो पार्ट वाला फंदा है इसको इस सिलाई पर लाइए, आगे पार्ट वाला होना चाहिए, अगला फंदा पॉकेट का होना चाहिए। फिर आप 2 फंदों का 1 कीजिए और इन दोनों को उतार दीजिए। फिर इधर का लीजिए और पॉकेट वाले के साथ में, पार्ट वाला पहले है, पॉकेट वाला आगे है, और ये 2 का 1 कर दीजिए। फिर इधर वाला फंदा लाइए और यहाँ आप डाल दीजिए। देखिए ये पार्ट वाला है, ये पॉकेट वाला है, यहाँ इन 2 का 1 कर दीजिए। और ये जो धागा अगर लूज हो तो इसे खींच दीजिए। नेक्स्ट टाइम उल्टी साइड पे जब हम आएंगे तब यहाँ नोट लगा के 1 को हटा देंगे। अब इसको छोड़िए और बीच के 29 फंदों को जब आप उल्टा उल्टा बुनेंगी तो लास्ट में यहाँ 4 फंदे आपके बच जाएंगे। तो यहाँ से 29 फंदों को उल्टा बुनिए क्योंकि उल्टी साइड से इस डिज़ाइन में उल्टी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी। तो इनको मैं बना देती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस 29 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया और ये पॉकेट वाले 4 फंदे हमारे बच गए। ये है हमारा पार्ट, इसको लीजिए। अब यहाँ पर भी सेम रूल हमारा फॉलो होगा। जो पॉकेट वाला फंदा है वो अगली साइड पर आके हमारा बंद होना चाहिए। तो इस फंदे को उतारिए और इस फंदे के इस सिलाई के पिछली साइड लीजिए। तो ये पॉकेट वाला फंदा और एक पार्ट वाला, इन 2 का आप यहाँ पर एक फंदा ऐसे करके कर दीजिए। फिर ये पॉकेट वाला लीजिए, इधर की सिलाई पर लीजिए और एक पार्ट वाले में से 2 का 1 कीजिए। फिर ये पॉकेट वाला हो गया और इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ हम इन 2 का 1 करेंगे, एक पॉकेट वाला एक पार्ट वाला, 2 हो गए। अब बच गया हमारा लास्ट का पॉकेट वाला फंदा, इसको इसमें डालेंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो पॉकेट हमारी अटैच हो गई। आगे के फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए
ये जो हमारा यहाँ पर डिजाइन चल रहा था उसकी 8वीं सिलाई पर पॉकेट अटैच हो गई और 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर, 9वीं सिलाई पर देखिए ये स्टार्टिंग के 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर इन 3 फंदों का हम 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर हम धागा पीछे करेंगे और ये हमारे यहाँ पर 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। आप डिजाइन देखिए, नीचे वाला बिल्कुल आ गया है यहाँ पर। ये 9वें डिजाइन की लास्ट में 3 का 1 हो गया। 2 फंदे सीधे बनाकर धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे। देखिए जैसे ये वाला डिजाइन हमारा चल रहा था, इसके बीच में जो 9 फंदे हमारे सीधे आ रहे थे वो यहाँ पर आकर हमारे 9 फंदे सीधे हो गए हैं। ठीक है, अब हमने धागे को अपनी तरफ कर लिया और ये 2 फंदे सीधे आ गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर 3 फंदों का हम 1 फंदा बना देंगे, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ और 1 और ये 2 फंदे सीधे, फिर से हम यहाँ 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाली वाला 9। अब सेम डिजाइन ये वाला देखिए, ये यहाँ हमारा जा रहा है ऐसे और ये जो 9 फंदे होते थे वही 9 फंदे हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 का 1 कर दीजिए, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और इन फंदों को आप सीधा बनाइए और लास्ट में आपके बटन पट्टी के फंदे हैं। 9वीं डिजाइन की जो हमारी डिजाइन की 9वीं सिलाई है, 9वीं डिजाइन की वो यहाँ पर पूरी होती है। 10वीं सिलाई को आप पूरा उल्टा बना दीजिए और जब आप 10वीं सिलाई को उल्टा बनाओ तो देखिए ये धागा हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, यहाँ तो इस वाले धागे के साथ जो बुनाई कर रहे हैं उसके साथ इसकी 1 या 2 नोट लगा दीजिए ताकि यहाँ से ये लूज ना हो। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। यहाँ पर हमारे 9 डिजाइन कंप्लीट होते हैं। 10वीं डिजाइन की एक सिलाई मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। डिजाइन बिल्कुल सेम एडजस्ट होगा जैसे हमारा नीचे से हुआ है। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाइए, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करके 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, फिर हम 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदे को सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, फिर यहाँ 3 फंदों का आप 1 फंदा बना दीजिए, फिर से 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे आप सीधे बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 सीधा, फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे सीधे बुनिए, फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे आप उल्टे बुनिए, फिर यहाँ 3 का 1 कर दीजिए, फिर 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा बनाया,
फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करके 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ इन 3 का 1, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, बटन पट्टी के साथ वाला लास्ट का फंदा सीधा, और अब ये 11 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं ये हमारे उल्टे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम हमारा डिजाइन इसमें एडजस्ट हो गया है, पॉकेट सेट हो गई है। अब हमें इसकी जो लेंथ है वो आर्म होल तक बनानी है। बैक पार्ट में हमने 16 डिजाइन बना के 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर मुड्डे की घटाई की है। ये जो पॉकेट है इसे बिल्कुल सीधा आपने ऐसे करना है, ना तो आपने पार्ट को खींचना है ना ही पॉकेट को खींचना है, और ये 2 डिजाइन के ऊपर आपका यहाँ से ये सिलाई शुरू हो जाएगी। बारीक बारीक टाके लगाकर आप इसकी सिलाई कर दीजिए दोनों पार्ट में। तो अब मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। इसकी आर्म होल तक की लेंथ बना के इसकी नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट के दोनों पार्ट में गले मुड्डे की घटाई, गले की घटाई और गले की बुनाई बताऊंगी। इसमें आप वी गला भी बना सकते हो, गोल गला भी बना सकते हो। मैं इसमें गोल गला बनाऊंगी और वी गले की मेजरमेंट आपको साथ के साथ दे दूंगी अगर आपको इसमें वी टाइप का गला बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पॉकेट बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।